हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग एम्स न्यू दिल्ली 2018 का क्वेश्चंस एंड आंसर प्रैक्टिस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। कोर्स रैटलिंग साउंड इन एयरवेज। कोर्स रैटलिंग साउंड क्या होता है? जब ब्रोंकस में हम लोगों को एयर होता है, एयरवे होता है, तो एयरवे ट्रैकिया से जाके ब्रोंकस होते हैं, तो ब्रोंकस में क्या म्यूकस, म्यूकस वहीं पे ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा हो जाता है, तो तब जाके वहीं पे बाबलिंग साउंड होता है। तो बाबलिंग साउंड की वजह से और जो कॉर्स रैटलिंग साउंड होता है, तो कॉर्स रैटलिंग साउंड को रोंकी कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। गैस यूज्ड लैप्रोस्कोपी इन्फ्लेट एब्डोमिनल वॉल। जो एब्डोमिनल वॉल को, जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी होता है ना, ओटी में आप लोग देखे होंगे, जो एब्डोमिनल को फुलाने के लिए और ऑर्गन को बेहतर से अच्छे से सर्जरी करने के लिए, तो जो गैस यूज़ किया जाता है एब्डोमेन को फुलाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फ्लो रेट्स यूज इन नेजल कैनुला। नेजल कैनुला में फ्लो रेट कितना होता है? 1 to 4 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर। ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर में 4 आवर्स तक स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, रामसे स्केल इज यूज्ड इन आईसीयू। रामसे स्केल क्यों यूज़ किया जाता है? सीडेशन, यहाँ पर मेजरिंग लेवल ऑफ सीडेशन, सीडेशन लेवल मेजर करने के लिए। नेक्स्ट देखो, सिक्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या है? इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहीं पे, व्हिच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन इन बार्न पेशेंट। बार्न पेशेंट में कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर मतलब जब स्किन डिस्ट्रॉय हो जाता है बार्न की वजह से, तो स्किन डिस्ट्रॉय होके, डैमेज होके बाद में बॉडी से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको कॉन्ट्रैक्चर कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रग यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कौन सी ड्रग काम में लेते हैं? यहाँ पर आंसर होगा लिथियम। नेक्स्ट, रेड कलर, रेड कलर इज साइड इफेक्ट ऑफ एंटीट्यूबुलर ड्रग। रेड कलर, रिफाम्पिसिन एक ड्रग है, अब लोगों को याद रखना चाहिए, रिफाम्पिसिन एक ड्रग है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, जो लेने से रेड कलर यूरिन हो सकता है। याद रखने के लिए, आर फॉर रिफाम्पिसिन, आर फॉर रेड कलर यूरिन। कोई क्वेश्चंस में रेड के वजह, रेड की जगह ऑरेंज भी देख सकता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, गोल्डन कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। गोल्डन कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड, जो एमनेटिक फ्लूइड होता है उसका कलर गोल्डन हो जाएगा, तो उसको उसमें क्या इंडिकेट करता है? तो RH फैक्टर इनकम्पेबिलिटी, जो बच्चा होगा, ठीक है, उसको उसमें RH फैक्टर इनकम्पेबिलिटी देखा जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिकमेंडेड मिनिमम स्कार्प टाइम फॉर यूजिंग सर्जिकल हैंड वॉश। स्कार्प टाइम फॉर यूजिंग सर्जिकल हैंड वॉश, सर्जिकल हैंड वॉश का टाइम कितना? 5 मिनट। नेक्स्ट देखो, हाई हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन्स, BCG, OPV और TT। यहीं पे TT होगा, टिटिनस टॉक्सॉइड। नेक्स्ट, ICD ट्यूब इज अटैच टू। ICD ट्यूब का फुल फॉर्म पहले जानना चाहिए। ICD ट्यूब मतलब इंट्राकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। इंट्राकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब जो लंग्स से होकर एक वाटर सील चेम्बर होता है, वहीं पे एक कनेक्ट होता है। तो ICD ट्यूब क्यों यूज़ किया जाता है? ICD ट्यूब जब कोई पेशेंट में न्यूमोथोरक्स होता है, न्यूमोथोरक्स मतलब वही जो लंग्स में प्लूरा होता है, प्लूरा में ज़्यादा एयर, हाँ, वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो तब जाके उसमें न्यूमोथोरक्स होगा। तो न्यूमोथोरक्स को जो एयर बढ़ जाता है लंग्स में ज़्यादा, तो वो निकलने के लिए ICD ट्यूब काम में लेते हैं। वो ICD ट्यूब वाटर सील चेम्बर के साथ अटैच होता है। तो नेक्स्ट देखो, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सो हाइपोकैलिमिया। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी वजह से, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी वजह से हाइपोकैलिमिया हो सकते हैं। हाइपोकैलिमिया मतलब पोटासियम लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 क्वेश्चन का, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस। रोटावायरस एक वैक्सीन है जो कौन सी रूट से देता है? ओरल रूट से देता है रोटावायरस वैक्सीन। आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो रोटावायरस वैक्सीन है वो ओरल रूट से देते हैं। नेक्स्ट देखो यहीं पे, बाइसॉप स्कोर और बिशॉप स्कोर इज यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। बिशॉप स्कोर कैसे देखते हैं? आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। तो जो इस्चियल स्पाइन होता है पेल्विस का, और कोई मॉम है तो उसका इस्चियल स्पाइन से बच्चे का जो हेड है, तो वो इस्चियल स्पाइन पे है तब 0। ठीक है, जब थोड़ा सा नीचे आएगा +1, और नीचे +1 +2 +3, और इस्चियल स्पाइन से बेबी का हेयर ऊपर होगा, तो -1 -2 -3 ऐसे करके होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वैजाइना कैन बी ड्यू टू।
वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना कैन बी ड्यू टू कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस क्या होता है? कैंडिडियासिस की वजह से वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होता है। कैंडिडियासिस एक यहीं पे फंगस है, कैंडिडा एल्बिकेंस। तो कैंडिडा एल्बिकेंस जो फंगस कैंडिडियासिस करता है उसकी वजह से वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट देखो, मेजर इंटरसेलुलर कैल्शियम इज पोटासियम। इंटरसेलुलर सेल में क्या ज़्यादा होता है? पोटासियम ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखने का। फूड ड्रॉप्स ऑकर ड्यू टू डीप पेरोनियल नर्व डैमेज। डीप पेरोनियल नर्व डैमेज से वजह से फूड ड्रॉप होता है, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हैंड ड्रॉप एग्जाम में आए तो रेडियल नर्व क्लिक करना, ठीक है। तो नेक्स्ट, a patient blames his family environment for his chronic alcoholism, which defense mechanism is being used by the patient? Rationalizations। एक पेशेंट का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है इसलिए वो उस chronic alcoholism वो दारू पीता है लॉन्ग टाइम से, तो उसके एनवायरनमेंट में भी कोई अच्छा नहीं है, ऐसे होकर वो यहाँ पर एक बातें बोल रहे हैं, तो ठीक है, रैशनलाइजेशंस होगा। कौन सी यहाँ पर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होगा? रैशनलाइजेशंस। तो उसकी एनवायरनमेंट खराब है इसलिए दारू पीता है, तो ठीक है। तो व्हिच पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर मैस्टेक्टोमी? मैस्टेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। तो उसके बाद मैस्टेक्टोमी के बाद क्या करता है, कौन सी पोजीशन देता है? एलिवेटेड अफेक्टेड हैंड विद ए पिलो। एलिवेट अफेक्टेड हैंड विद ए पिलो, जिस हैंड में सर्जरी हुई है, जिस साइड में, उस साइड का हैंड जो होता है वहीं पे पिलो से सपोर्ट करेगा, ठीक है, एलिवेटेड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखो, व्हिच पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया? स्पाइनल एनेस्थेसिया के बाद कौन सा पोजीशन आप लोग देंगे? फ्लैट पोजीशन। स्पाइनल पोजीशन देने के दौरान, हाँ, सी पोजीशन, लेकिन स्पाइनल पोजीशन देने के बाद फ्लैट पोजीशन, ठीक है। तो यहीं पे देखो, रिंगर लैक्टेट इज यूज टू मैनेज हाइपोटेंशन। रिंगर लैक्टेट क्यों यूज किया जाता है? हाइपोटेंशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी फॉल हो गया, बीपी फॉल हो गया, इसलिए वहीं पे रिंगर लैक्टेट देकर मैनेज कर सकता है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फाटल इमरजेंसी? यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है तो डायरेक्ट आंसर है। तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? सपोज आप लोग कोई खाना खा रहे हो, ये लंग्स में जाने नहीं देता, डायरेक्ट हमारा माउथ से ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से स्टोमक। अगर एपिग्लोटाइटिस हो गया तो एपिग्लोटिस जो है वो काम नहीं कर रहा है, तब जाके कोई खाना हम लोग खा रहे हैं वो डायरेक्ट लंग्स में चला जाएगा, तो ये इसलिए ख़तरनाक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, कॉन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? यहीं पे आंसर होगा अल्ट्रासोनोग्राम। यूएसजी करना पड़ेगा। अल्ट्रासोनोग्राम भी बोल सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोल सकते हो, यूएसजी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर मस्ट बी ऑब्जर्व इन इन्फेंट विथ शॉक? इन्फेंट विथ शॉक, एक इन्फेंट है जिसका शॉक है, ठीक है, तो उसका कौन सी पैरामीटर ऑब्जर्व करना पड़ेगा? यूरिन आउटपुट देखना पड़ेगा, ठीक है। ये पे देखो, व्हिच वैल्यू ऑफ HbA1c इन ए डायबिटिक पेशेंट इज इंडिकेट गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ? एक पेशेंट का HbA1c मतलब ग्लिसिटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में पता चलता है कि इस डायबिटीज़ है या नहीं। कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर डायबिटीज़ मेलिटस HbA1c टेस्ट होता है, ठीक है। जो 3 मंथ का एवरेज रिजल्ट है वो एक टेस्ट से पता चलता है, ठीक है, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो इसका लेवल 6 to 8 रहेगा तो ठीक है, इससे ज़्यादा होगा मतलब गड़बड़ है। तो 6 to 8 मतलब कंट्रोल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शूड एसेस फास्ट मूवमेंट ऑफ टो। इसका मतलब क्या है? एक पेशेंट को प्लास्टर कास्ट है, मतलब प्लास्टर किया, एक पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर किया गया, तो उसमें लेग का मूवमेंट देखना है, मूवमेंट ऑफ टो, जो टो है, टो का मूवमेंट अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रहा है क्या, नर्व सप्लाई हो रहा है क्या, मूवमेंट हो रहा है क्या, देखना पड़ता है, ठीक है, इसका नर्स ऐसे करेगा। तो नेक्स्ट देखो यहीं पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। कोलोस्टोमी स्टोमा का नॉर्मल कलर क्या है? पेल पिंक, पेल पिंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहीं पे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो ये जो पाइलोरस होता है स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पाइलोरस होता है, वहीं पे
जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कब होता है, जब पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, नैरो हो जाता है पाइलोरस, तो तब जाके पाइलोरिक स्टेनोसिस के वजह से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस पार्ट 2 में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एमजी नर्सिंग क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो देखो जाके।